भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि बैसाख की पूर्णिमा आ गई है। 23 मई को मतलब जो बैसाख की पूर्णिमा है वो है। और भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त बैसाख पूर्णिमा में मेरे बताए गए उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन में अगर बहुत ज़्यादा कर्जा हो रखा है, या आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, या आपका जो बच्चा है वो आपकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनता है, वो अपने मन की करता है, उसके नंबर बिल्कुल भी अच्छे नहीं आते हैं और आपको चिंता सताई रहती है कि जो मेरे बच्चे का जीवन है, पढ़ाई है, उसमें होगा क्या उसका। और आपका जो बच्चा किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहा है और आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा इसमें सक्सेस हो, उसमें उसको सफलता मिले, तो बस आपको इस दिन मतलब बैसाख पूर्णिमा के दिन गुरुदेव जी के बताए गए उपाय को कर लेना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि बैसाख पूर्णिमा का बहुत ही पावन दिन माना गया है हमारे ग्रंथों में। तो बस आपको कैसे करना है, क्या करना है, पूरा एकदम आज के इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूँ। उपाय में क्या क्या चाहिए, सामग्री क्या क्या चाहिए, एकदम पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बस मेरी आपसे यही दरखास्त है कि 7 से 8 मिनट की वीडियो होने वाली है, तो कृपया करके जो भी मैं आपको बोलूंगा उसको कहीं पर लिख लें। क्योंकि भक्तों, गुरुदेव जी के पास आजकल बहुत सारे ऐसे भी भक्त आ रहे हैं जो कहते हैं, हे गुरुदेव, हम आपके बताए गए उपाय को करते हैं लेकिन जो हमारी मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होती, कृपया करके हमें कोई समाधान बताइए। तब गुरुदेव जी बताते हैं कि जो भी भक्त मेरी कथा में है वो उपाय सुन रहे हैं, या टीवी के माध्यम से या फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुनते हैं, तो कृपया करके उस उपाय को लिख ले। और जब भी आप उपाय करने के लिए जाएं, जिस दिन के लिए मैं बोलूँ ये उपाय करने जाना है आपको, उस उपाय को एक बार खोल के देख लें। अब भक्तों, इसमें होगा क्या कि जो आप सुनते हैं वो आप भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप लिख के रखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत भी याद रहेगा, और थोड़ा सा भी आप कॉपी में देखेंगे जो गुरुदेव जी ने उपाय बताए हैं कि कैसे कैसे करना है, उस तरीके से आप उपाय को करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है वो सारी की सारी मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि आप कोई भी उपाय गलत तरीके से नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। उपाय शुरू करने से पहले जो भी आज हमारे भक्त चैनल में पहली बार आया है या आवाज मेरी पहली बार सुन रहा है, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहला उपाय तो मैं आपको बताऊंगा आपके बच्चे के लिए, जिसके आप कैरियर के लिए, उसके मनोकामना प्राप्ति के लिए उपाय करेंगे। भक्तों, कोशिश करिए कि ये उपाय बैसाख पूर्णिमा के दिन 23 तारीख को वो बच्चा खुद ही करे। लेकिन अगर वो आपका बच्चा घर पे नहीं रहता है, कहीं बाहर पढ़ाई कर रहा है या कहीं बाहर नौकरी भी कर रहा है, तो उसके लिए आप ये उपाय उनकी माताएं कर सकती हैं। ठीक, अब कैसे करना है, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। तो इस उपाय में सबसे पहले तो आपको चाहिए 71 चावल के दाने। कितने? 71 चावल के दाने चाहिए। और ये उपाय आपको किस दिन करना है? बैसाख पूर्णिमा के दिन। ठीक, ये किसी और दिन नहीं करना है, बस इसी दिन आपको करना है उपाय को। समय काल क्या होगा, तो आपको समय शाम के 6 बजे से लेके रात के 8 बजे के बीच में इस उपाय को आपको कभी भी कर देना है। ठीक, इस उपाय में सामग्री क्या क्या चाहिए, चलिए वहीं पर चलते हैं। तो 71 चावल के दाने जो मैंने बोले थे वो टूटे फूटे नहीं लेने हैं आपको, वो ले ले। उसके बाद आपको चाहिए 5 समी पत्र। अब जो 5 समी पत्र होगा, ध्यान रहे कि वो कहीं से कटे पिटे खंडित ना हो, आपको एकदम ताजे समी पत्र चाहिए। और गुरुदेव जी कहते हैं कि जिन भी भक्त को अगर 5 समी पत्र नहीं मिल रहा है तो वो आपको 5 लौंग ले लेना उसकी जगह पे। कितने? 5 लौंग ले लेना है। बट अगर आपको समी पत्र मिल गया है तो उस समय फिर आपको लौंग नहीं चाहिए। तो भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर में। और जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करें, उनके मंत्रों का उच्चारण करें, उनके मंत्र का जाप करें, उनके नाम का उच्चारण करें। और जब आपका मन एकदम शांत हो जाएगा तब आप उपाय करने के लिए तैयार हैं। और भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि ये मैं इसलिए भी बताया हूँ आपको, जाते ही उपाय इसलिए नहीं करना क्योंकि ज़्यादातर भक्त गलती भी यही करते हैं कि जाते ही उपाय शुरू कर देते हैं। किस मन से वो प्रार्थना कर रहे हैं, किस मन से वो मनोकामना मांग रहे हैं भोले बाबा तक कुछ भी नहीं पता। इसीलिए गुरुदेव जी कहते हैं कि 7 से 10 मिनट जब आप महादेव की आराधना कर लेंगे, जो आपका मन है एकदम शांत हो जाएगा, एकदम लीन हो जाएगा, भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएंगे, तब जाके जो भी आप मनोकामना मांगते हैं वो सच्ची मनोकामना भगवान भोले बाबा तक पहुंचती है। तो भक्तों, ऐसे ही करना है आपको। उसके बाद आप 7 से 10 मिनट भगवान के नाम का स्मरण कर लिया, उसके बाद आपको उपाय शुरू करना है। अब जो 71 चावल के दाने और 5 समी पत्र लेकर गए थे, और जिनको समी पत्र नहीं मिला 5 लौंग लेकर गए थे, उनको महादेव के शिवलिंग में जो अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है, अब जिन भक्तों का अशोक सुंदरी का स्थान नहीं पता, तो दाएं हाथ में अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर आपको वो 71 चावल के दाने और 5 समी पत्र आपको रख देना है, और वहां से आपको हाथ नहीं हटाना है। अब जब आपने रख दिया तो सबसे पहले तो आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। जो भी लड़का अगर ये उपाय कर रहा है, ठीक है, जो भी आपका बच्चा है, चाहे लड़का हो या लड़की, उसको अपना नाम और गोत्र बोलना है। और अगर वो बच्चा उपाय नहीं कर रहा है, किसी भी कारणवश नहीं आया मंदिर, या वो बच्चा आपके घर पे रहता ही नहीं है, बाहर पढ़ाई करता है,
उनकी माताओं को बोलना क्या है, अपने बच्चे का नाम और गोत्र। जी हाँ भक्तों, नाम और गोत्र बोल के जो भी समस्याएं हैं उसके जीवन में, चाहे आपकी बात नहीं मानता या उसके नंबर बहुत अच्छे आते हैं, आप चाहते हैं कि उसके नंबर ऐसे ही अच्छे आएँ और अपने जीवन में प्रगति करें, या उसके नंबर नहीं अच्छे आते बिल्कुल भी, मतलब जो भी समस्याएं हैं बच्चे से रिलेटेड, वो आपको समस्या बोलकर अपनी मनोकामना भगवान भोले बाबा के सामने रख देनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है जैसे मैंने उपाय को बताया है, उसके उपाय करने मात्र से उसके बच्चे का जीवन काल हमेशा हमेशा के लिए सुधर जाएगा, मात्र वैशाख पूर्णिमा के दिन करने वाले उपाय से। ठीक, अब चलते हैं भक्तों अगले उपाय में जो गुरुदेव जी ने बताया है, जिसके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, बहुत ज़्यादा धन की कमी रहती है और किसी के घर में वो जो व्यक्ति है बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, उनको कौन सा उपाय करना है। तो भक्तों, गुरुदेव जी बताते हैं इस उपाय में सबसे पहले तो आपको चाहिए 5 कनेर के फूल। जी हाँ भक्तों, 5 कनेर के फूल चाहिए और उसके बाद आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर में। अब ये उपाय करना कब है, इसको आप ध्यान से सुने। ये उपाय किसी भी ब्रह्म मुहूर्त के समय से लेके, मतलब जिसको धन से रिलेटेड समस्याएं हैं, कर्जा से रिलेटेड समस्याएं हैं, जिसके घर में व्यक्ति बीमार है, उसका उपाय मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक, तो ये उपाय ब्रह्म मुहूर्त के समय से लेकर सुबह 8 बजे तक और शाम को 6 से लेकर 8 बजे तक इस उपाय को आपको करना है वैशाख पूर्णिमा के दिन। अब इस उपाय में सबसे पहले तो आप जब 5 कनेर के फूल ले लिए, तो इसमें कौन सा फूल चाहिए, कनेर का पीले कलर वाला। जैसे 2 कलर होते हैं, सफेद कलर का भी होता है, पीले कलर का, तो इसमें आपको पीले कनेर का फूल चाहिए। अब आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर पे। अब जब आप महादेव के मंदिर पहुंच गए, वही गुरुदेव जी कहते हैं कि 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना कर ले। जब आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, लीन हो जाएगा, उसके बाद आपको उपाय शुरू करना है। अब जैसे ही भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो शिवलिंग में जब आप 5 कनेर का फूल लेकर जाएंगे, तो आपको शिवलिंग में 5 अलग अलग जगह पे फूल अर्पित करना है, किसी एक जगह पे आपको ये 5 फूल नहीं रखने। ठीक, अब जो मैं जगह बताऊंगा उसको आप कृपया करके कॉपी में लिख ले, और जैसे जैसे जगह पे मैंने बताया है कि पहले यहाँ पर, दूसरे बाद यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, वैसे ही आपको क्रमांक वाइज भी आपको फूल अर्पित करना है। ठीक, थोड़ी बहुत भी गलती आपको इसमें नहीं करनी है। अब इसमें भक्तों सबसे पहले तो जगह जो शिवलिंग का जो सबसे ऊपर वाला भाग है, वहां पर आपको जल अर्पित करना है। ठीक, उसके बाद जो दूसरा आपको आता है कनेर का फूल, वो अशोक सुंदरी वाले स्थान पे करना है। जो दाएं हाथ में विराजमान होती है, वहां पर आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पे दूसरा कनेर का फूल अर्पित कर देना है। और जो तीसरा फूल अर्पित करना है, वो करना है आपको हस्तकमल में। अब हस्तकमल के बाद आपको जो चौथा कनेर का फूल अर्पित करना है, वो करना है गणेश जी वाले स्थान पे, जहाँ गणेश जी के विराजमान होते हैं। अब जिनको गणेश जी का नहीं पता स्थान कहाँ पर है, तो वो बाएं हाथ में होता है। जैसे अशोक सुंदरी का स्थान दाएं हाथ में, वैसे ही आपको अपोजिट भाग में गणेश जी का स्थान मिलेगा बाएं हाथ में। ठीक, तो वो चौथा कनेर का फूल आपको गणेश जी पे अर्पित कर देना है। अब जो 5वां और अंतिम कनेर का फूल है, वो आपको जलाधारी वाले भाग पे अर्पित कर देना है। जहां से जल नीचे गिर रहा होता है, एकदम अंतिम वाले छोर पे आपको 5वां कनेर का फूल रखना है। अब आपको करना यह है कि जिस व्यक्ति के लिए आप ये मनोकामना प्राप्ति का उपाय कर रहे हैं, चाहे जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोले, या आप अपने घर के धन संपदा के लिए कर रहे हैं, या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा, या आपके पति के ऊपर या किसी के ऊपर भी कर्जा से रिलेटेड बहुत ज़्यादा समस्या है, उस व्यक्ति का नाम बोलना है और गोत्र बोल के आपको अपनी समस्या बोलते हुए भगवान भोले बाबा से मनोकामना मांग लेनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को वैशाख पूर्णिमा 23 तारीख की जो आ गई है, इस दिन कर लेता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा स्वयं पूरी करेंगे। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।